नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी सरकार इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिर बात चाहे अपराधियों पर शिकंजा कसने की हो या अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ माफियाओं या अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों पर भी लागू हो रही है जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, जनता के साथ लापरवाही बरतते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। सरकार का साफ संदेश है कि चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, अगर वह जिम्मेदारियों में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जिसमें एक लापरवाह अफसर पर कार्रवाई करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। लापरवाह अफसरों पर योगी का एक्शन। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रशासनिक व्यवस्था और सूचना अधिकार अधिनियम के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जिसने न सिर्फ नौकरशाही की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि सरकार अब किसी भी स्तर पर लापरवाही और जवाबदेही से भागने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। इस बार राज्य सूचना आयोग के आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बेहद निर्णायक कदम माना जा रहा है। मेरठ के अपर जिला अधिकारी एडीएम सत्य प्रकाश द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करना और बार बार आयोग के आदेशों की अवहेलना करना अब उन्हें भारी पड़ गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने सत्य प्रकाश पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे उनके वेतन से वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके सभी देयकों पर भी रोक लगा दी गई है, जब तक कि पूरी राशि की वसूली ना हो जाए। ये जुर्माना और कठोर कार्रवाई दर्शाती है कि अब सरकार और संस्थान, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी क्यों ना हो, उन्हें जनता के अधिकारों के सामने झुकना ही होगा। इस मामले की जड़ अपीलकर्ता नवल किशोर शर्मा का वह आवेदन है जो उन्होंने पिछले वर्ष आयोग के पास दायर किया था। शर्मा ने जनवरी से मार्च तक आयोग द्वारा लगाए गए दंडों की जानकारी मांगी थी, लेकिन एडीएम सत्य प्रकाश ने यह सूचना देने से इनकार कर दिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से सूचना मांग सकता है और विभागों की यह संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वे तय समय सीमा में जवाब दें। लेकिन जब मेरठ प्रशासन की तरफ से यह सूचना नहीं दी गई, तब मामला आयोग के समक्ष पहुंचा। आयोग ने जांच के बाद पाया कि मांगी गई सूचना पूरी तरह से उपलब्ध कराई जा सकती थी और इसे छिपाने का कोई वैध आधार नहीं था। इसके बावजूद भी एडीएम ने सूचना देने से परहेज किया और यहां तक कि आयोग के दिसंबर में दिए गए स्पष्ट आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। सत्यप्रकाश के रवैये से क्षुब्ध होकर राज्य सूचना आयोग ने दिसंबर में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह पूछा गया कि आखिर क्यों ना उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन स्थिति और भी गंभीर तब हो गई जब एडीएम ने ना तो सूचना प्रदान की और ना ही आयोग के नोटिस का कोई भी जवाब दिया। ये न सिर्फ एक अधिकारी की प्रशासनिक उपेक्षा थी, बल्कि आरटीआई जैसे संवैधानिक अधिकार के प्रति एक प्रकार की लापरवाही और उपहास भी था। तब जाकर आयोग ने अब कठोर कदम उठाते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना सीधे एडीएम के वेतन से वसूलने का आदेश जारी किया है। मेरठ के वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे वेतन से जुर्माने की राशि की कटौती करें और उसकी सूचना आयोग को दे। साथ ही आदेशित किया गया है कि एडीएम को 15 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करानी होगी। यदि ये सूचना तय समय सीमा में नहीं दी जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। यह घटना न केवल एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ एक चेतावनी भी है कि अब लापरवाही और असंवेदनशीलता की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में
शासन लगातार ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि अब शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही ही सर्वोपरि है, चाहे वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो या फिर सरकारी तंत्र में बैठे भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के पर लगाम कसना हो। सरकार अब सभी स्तरों पर निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई कर रही है। ये केस भी उसी दिशा में एक बड़ा संकेत है कि अब किसी भी पद, रैंक या प्रभाव के आधार पर छूट नहीं दी जाएगी। एडीएम जैसे उच्च पद पर बैठे अधिकारियों पर भी अगर जनता के हक को नजरअंदाज किया गया तो कार्रवाई उतनी ही सख्त होगी जितनी किसी आम कर्मचारी के खिलाफ होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे लोकतंत्र का एक सशक्त औजार माना जाता है, उसकी ताकत इसी में है कि वह सामान्य नागरिक को भी यह अधिकार देता है कि वह सरकार और प्रशासन से जवाब मांगे। जब ऐसे अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है या फिर जानबूझकर टाला जाता है तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ के बराबर होता है। एडीएम जैसे वरिष्ठ अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल कानून का सम्मान करेंगे बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह भी रहेंगे। लेकिन जब वही अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ाएं और आदेशों को नजरअंदाज करें तो स्पष्ट है कि उस व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। इसलिए राज्य सूचना आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है और इसे एक मिसाल के रूप में देखा जाना चाहिए। सत्यप्रकाश का यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही का एक उदाहरण है। यह सोच अब धीरे धीरे शासन व्यवस्था में गहराई से प्रवेश कर रही है। एडीएम जैसे अफसर जब भी अपने कर्तव्यों से पीछे हटेंगे तो अब केवल रिपोर्ट नहीं बने बल्कि उस पर कठोर कार्रवाई भी तय होगी। योगी सरकार का यह सख्त और साफ संदेश है, जनता के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाला चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा। यह रुख न सिर्फ एडीएम के लिए चेतावनी है बल्कि पूरे राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और कई अन्य विभागों पर कठोर कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, फर्जीवाड़ा, आवंटन में धांधली जैसे मामलों में कार्रवाई होती रही है, लेकिन आरटीआई के क्षेत्र में यह निर्णय एक अलग ही मील का पत्थर है। ये केवल एक सूचना को लेकर नहीं है बल्कि पूरी प्रणाली को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक कदम है। राज्य सूचना आयोग द्वारा इस तरह की कार्रवाइयों से यह साफ हो गया है कि अब अधिकारियों को अपने व्यवहार, जवाबदेही और कार्य निष्पादन में पूरी पारदर्शिता लानी ही होगी। जनता अब पहले जैसे चुप नहीं रहेगी और आरटीआई जैसे कानूनों का प्रयोग कर शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। और जब कोई अधिकारी इस पारदर्शिता से भागेगा तो नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिरकार लोकतंत्र की सफलता इस बात में निहित है कि उसका हर घटक, सरकार, प्रशासन और नागरिक अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचाने और सम्मान करे। आरटीआई अधिनियम ने नागरिकों को सशक्त बनाया है, लेकिन उसका प्रभाव तभी स्पष्ट होता है जब राज्य और प्रशासन भी उसकी आत्मा को समझकर व्यवहार करे। एडीएम सत्यप्रकाश पर हुआ यह जुर्माना और आदेश ये सिद्ध करता है कि अब उत्तर प्रदेश में प्रशासन को लोगों के लिए और लोगों के प्रति जवाबदेह बनना ही होगा। जिस तरह से राज्य सूचना आयोग ने निर्णय लिया, वे न केवल एक सशक्त लोकतंत्र की दिशा में एक कदम है बल्कि उत्तर प्रदेश को एक जिम्मेदार प्रशासनिक मॉडल की ओर भी अग्रसर करता है। इस निर्णय से पूरे प्रदेश को यह सीख मिलती है कि सूचना का अधिकार सिर्फ एक दस्तावेजी कानून नहीं है बल्कि जनता के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है और अगर कोई भी अधिकारी इस अधिकार को कुचलने की कोशिश करेगा तो कानून अब उसे बख्शेगा नहीं। यह है उत्तर प्रदेश का नया चेहरा, जहां कानून का राज है और जनता को उसका अधिकार दिलाने के लिए राज्य तंत्र खुद आगे आ रहा है। यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ एक अफसर की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का उदाहरण है बल्कि यह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संस्कृति में आ रहे व्यापक और सार्थक बदलाव का भी संकेत देता है। आरटीआई जैसे अधिकारों के लेकर सरकार का यह स्पष्ट रुख बताता है कि अब जवाबदेही से बचना आसान नहीं होगा, चाहे अधिकारी किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो। यह कार्रवाई दिखाती है कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की बुनियाद पर अब शासन को खड़ा किया जा रहा है। ये एक साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसका प्रभाव जमीन पर भी दिखेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा अब केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं
बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकता बन चुकी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।